आजकल 12th के बच्चे बहुत टेंशन में हैं। जब से कुछ कुछ न्यूज़पेपर में आया है कि नीट का पेपर इस बार पुराने टाइम पे ही हो जाएगा, मतलब मई या जून में हो जाएगा, तो वो सोच के बैठे थे कि पेपर बाद में होगा तो आराम से पढ़ेंगे, तैयारी करेंगे, टाइम तो है ही बहुत सारा भाई। आज करे सो काल कर, काल करे सो परसों करे, उसी मोड में बैठे थे। लेकिन अब टेंशन हो रही है कि यार 5-6 महीने में कैसे होगा। टेंशन इसलिए हो रही क्योंकि इनकी तैयारी नहीं, दूसरों की तैयारी हो रही है। कुछ बच्चा 9th क्लास से ही कोचिंग करके पढ़ रहा है, कुछ 11th से पढ़ रहा है, कुछ 12th के शुरुआत से ही सीरियस था। अपन तो सीरियस थे नहीं। तो अब क्या होगा? अभी डरे बैठे हैं कि ये लेट हो गए, जो कि सच है। तुम लेट हो, तुम्हारी तैयारी लेट हो गई। रिजल्ट तो अभी नहीं आया, तो अपने आप को कैसे मान सकते हो कि तुम सेलेक्ट नहीं हुए? हाँ, ये मान लोगे तुम सेलेक्ट नहीं हुए तो तुम्हें 1 साल का ड्रॉप लेना पड़ेगा, और ड्रॉप लेने के बाद सिलेक्शन के चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं। इस बात का भी ध्यान रखना। तो मैं अब से तैयारी करूंगा तो हो जाएगा 5-6 महीने में क्या? एक रीसेंट का एग्जांपल भाई साहब, इंडिया पाकिस्तान का मैच था। इंडिया के बहुत सारे विकेट गिर गए थे, विराट कोहली पांड्या खेल रहे थे, हालत बहुत खराब थी, इंडिया हार ही गई थी, ऐसा लग रहा था बहुत लोगों को, और बहुत लोगों ने मैच देखना बंद कर दिया था। लेकिन 2 लोगों को लग रहा था मैच अभी ऑन है, वो थे कोहली और पांड्या। आखिरी तक खेल रहे थे पूरी शिद्दत के साथ, मुस्कुराते हुए, लेकिन अंदर धक धक हो रहा था, लेकिन कंसंट्रेशन पूरा था। खेल रहे थे, मैच आखिरी तक लेके गए, और आखिरी तक लेके गए, इसीलिए किस्मत ने भी उनका साथ दिया। और आखिर में तुम सब जानते हो क्या क्या हुआ, और इंडिया मैच जीती। अगर वो पहले से ही हार मान लेते तो आखिर तक पहुंचते नहीं। जब वहां तक पहुंचते नहीं तो किस्मत कैसे साथ देती मेरी जान? इसीलिए तुम अभी हारे नहीं हो, लेट हो, कमजोर हो। कमजोर होना बुरी बात नहीं है, कमजोर बने रहना बहुत बुरी बात है। तो क्या करें हम? लेट हो गए हो, तुमने बहुत समय गंवा दिया है, आपको ज्यादा मेहनत करनी होगी, टू द पॉइंट पढ़ना होगा, बहुत जल्दी पढ़ना होगा, बहुत सारी चीजें कंसाइज और प्रिसाइज तरीके से करनी होगी। एक एक्सपर्ट गाइडेंस में चीजों को समझने होंगे, और चीजों को समझो कंसाइज तरीके से। इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को समझो, सीखो, जानो और पढ़ो, और तुम भी फोड़ दोगे। ये गारंटी नहीं दे सकते हम, लेकिन ये कह सकते हैं कि तुम अगर मेहनत करोगे तो हो सकता है तुम फोड़ दो। और नहीं फोड़ोगे तो क्या होगा? नहीं फोड़ोगे तो कम से कम इन 5-6 महीने में मेहनत करना तो सीख जाओगे। समझे? तो बहुत फायदे हैं, नुकसान एक भी नहीं है। समझे? तो कुछ नहीं, कम से कम तजुर्बा ही हो जाएगा। चुपचाप अभी से ही ठान लो कि मैं आखिर तक जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। इतना ही कहना था, बाकी तुम समझदार हो। लव यू जम से।